किसी ने बहुत खूब कहा है, सोच समझकर कर्म करें, क्योंकि कर्म अच्छा हो या बुरा हो, वह कभी भी खाली नहीं जाता दोस्तों। ये ऐसा तीर है जो हमेशा वापस लौटकर आता ही आता है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज एक बहुत सुंदर बात आपको सुनाने वाला हूँ और ये एक सच्ची घटना है दोस्तों। बहुत समय पुरानी बात है। एक महान वैज्ञानिक हुए थे, एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबल, और आप सभी इनके बारे में जानते भी होंगे दोस्तों। अल्फ्रेड नोबल ने बहुत सुंदर इन्वेंशंस किए थे और उनमें से ही एक बढ़िया इन्वेंशन था जिसको डायनामाइट के नाम से दोस्तों जाना जाता है। दोस्तों, एक दिन ये सवेरे उठे और अपने घर के बाहर बैठे हुए थे और अखबार को उन्होंने खोलकर पढ़ा। तो अखबार पर बहुत सुंदर हेडलाइंस थी, लिखी हुई थी कि मौत का सौदागर इस दुनिया में नहीं रहा, द मर्चेंट ऑफ डेथ डाइज। और दोस्तों, वहां पर नीचे ये लिखा हुआ था कि अल्फ्रेड नोबल इस दुनिया से अब जा चुके हैं। वो अल्फ्रेड नोबल जिन्होंने इस दुनिया को डायनामाइट दिया, जिससे हजारों हजारों लोगों की जान एक बारी में ली जा सकती है। दोस्तों, असल में मृत्यु अल्फ्रेड नोबल की नहीं हुई थी, उनके भाई लुडविग नोबल की हुई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये पढ़ा, उनके चेहरे से हवाइयां उड़ गई, उनका मन एकदम परेशान हो गया और उनका मन बहुत बहुत दुखी हो गया। उनका किसी चीज में मन नहीं लगा। उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया को ये डायनामाइट बना के दिया, और इसलिए नहीं दिया कि लोग जब मैं इस दुनिया से जाऊं मुझे इस प्रकार से याद करें, मर्चेंट ऑफ डेथ या मौत का सौदागर। दोस्तों, उनका मन इतना खराब हुआ, उन्होंने पुनः अपने सारे धन को, जो इतना धन उन्होंने कमाया था, उस सब को उन्होंने एकत्रित कर दिया और एकत्रित करके एक वंडरफुल फाउंडेशन बनाई 1900 के दशक में, जिसको नोबल फाउंडेशन के नाम से जाना गया दोस्तों। और नोबल फाउंडेशन के अंदर उन्होंने केवल ऐलान कराया कि वो लोग जिनका लिटरेचर के अंदर, जिनका साइंस में, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर जिन्होंने अभूतपूर्व काम किया है, वो काम किया है जिसने लोगों को सुकून दिया, इस दुनिया को नई राह दिखाई, इस दुनिया के अंदर नई चीजों का इन्वेंशन किया, जिससे लोगों का जीवन यथार्थ और सकारात्मक रूप से बदला, उन लोगों को हर साल ये नोबेल प्राइज दिया जाएगा। और दोस्तों, वहीं से आरंभ हुई नोबेल प्राइज की शुरुआत। दोस्तों, उन्होंने नोबेल प्राइज जो है फर्स्ट टाइम 1901 के अंदर स्वीडन के अंदर दिया गया दोस्तों। और आज भी हर साल विश्व के सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को, दार्शनिकों को, वो लोग जिन्होंने समाज के लिए, लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए जो श्रेष्ठ कार्य करते हैं, जिसका रिकॉग्निशन पूरा संसार मानता है दोस्तों, उन लोगों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कर्मों का खेल हमारा बहुत बड़ा है। कभी कभी हमारे कर्म बड़े किस भी प्रकार के हों, लेकिन लोग हमको किस प्रकार से ध्यान रखते हैं, जिस प्रकार के हमारे कर्म होते हैं। और वो केवल मात्र एक सेंटेंस ने, एक छोटी सी बात ने अल्फ्रेड नोबल की लाइफ को कंप्लीटली बदल डाला। उसके बाद उन्होंने अनेक प्रकार के इन्वेंशंस किए, लेकिन कोई भी नकारात्मक, कोई भी नेगेटिव चीज में अपना समय और अपना धन कभी भी वेस्ट नहीं किया दोस्तों। आज हमें भी अपने जीवन में दोस्तों इस चीज को देखना है कि जब हम इस संसार से जाएंगे तो लोग, हम अपने साथ अपना धन, अपनी संपदा, अपनी गाड़ियां, अपनी दौलत, कुछ भी दोस्तों लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन जब हम जाते हैं तो अब खाली हाथ भी नहीं जाते, अपने साथ अपने मूल्य, अपने साथ अपने संस्कार, अपने साथ अपनी की हुई ब्लेसिंग्स अर्न जो हमने की हैं दोस्तों, उनको लेकर जाते हैं। लोग हमें इस तरह से ध्यान नहीं रखते कि हमने इतना धन कमाया, हमने इतनी करोड़ों की संपदा कमाई। नहीं दोस्तों, लोग हमेशा इस तरह ध्यान रखते हैं कि हमने इतने लोगों का भला किया, इतने लोगों को सुकून दिया। और दोस्तों, जब हम किसी व्यक्ति को सुकून, शांति, उनके लिए भला करते हैं, तो हमारा भी गायन, हमारा भी जो जीवन के अंदर बंधन है, वो श्रेष्ठ रूप से दोस्तों किया जाता है। लोग हमारे सम्मान में सदा खड़े हो जाते हैं दोस्तों। परमात्मा भी ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को हमेशा ब्लेसिंग्स देता है। तो आज चेक करें कि मेरे द्वारा किया हुआ एक एक संकल्प, बोल और कर्म क्या श्रेष्ठ है, क्या कल्याणकारी है, क्या लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन लाने वाला है, इस समाज को एक नया रूप, एक नई दिशा, एक नया दृष्टिकोण देने वाला है दोस्तों। और यदि ऐसे मेरे कर्म है दोस्तों, तो ऐसे कर्म, ऐसे संकल्प, ऐसे मूल हमेशा श्रेष्ठता के गायन में आएंगे और स्मृति, और लोग हमेशा श्रेष्ठ रूप से हमेशा हमें याद करेंगे। तो दोस्तों, हमेशा श्रेष्ठ कर्म करें। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।